आगे के क्वेश्चंस करने के पहले हम जानते हैं कि ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग किस किस में से किया जाता है, ड्राइंग जो होता है फिर इस पे इंटरेस्ट कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, फिर हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखिए, ड्राइंग की यदि बात की जाए तो ड्राइंग दो प्रकार से किया जा सकता है। ड्राइंग दो प्रकार से किया जा सकता है। एक ड्राइंग होता है आउट ऑफ कैपिटल, एक ड्राइंग होता है आउट ऑफ कैपिटल। अब आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, चल समझते हैं हम। किसी एक्स नाम के पार्टनर ने फर्म में 10 लाख रुपीज कैपिटल लगाई, कैपिटल है ये। एक्स नाम के पार्टनर ने फर्म में 10 लाख रुपीज की कैपिटल लगाई और बिजनेस चल रहा है, अच्छा एस्टैब्लिश हो गया। एक दो साल बाद उसे रिक्वायरमेंट हुई तो उसने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए उसने क्या किया, जो कैपिटल लगाई थी इसी कैपिटल में से 2 लाख रुपीज उसने ड्राइंग कर लिया, विड्रॉ कर लिया। जो कैपिटल उसने लगाई थी उसी कैपिटल में से उसने 2 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया। तो ये जो उसने विड्रॉ किया है, ये जो ड्राइंग उसने किया है, ये कहलाता है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और ऐसा ड्राइंग जो कि कैपिटल में से किया जाता है, ऐसा ड्राइंग जो कि कैपिटल में से किया जाता है, उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता है। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं लगाया जाता है, तो देखिए पहले उसने क्या किया था, फर्म को रुपया दिया था और वही रुपीज, वही कैपिटल उसने वापस निकाल ली, तो अपना ही दिया हुआ रुपया उसने विड्रॉ किया है, तो वो ड्राइंग नहीं कहलाएगा। ड्राइंग होते हुए भी ड्राइंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसीलिए चूंकि ये ड्राइंग की कैटेगरी होती ही नहीं है, इसलिए इस तरह के ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उसने खुद का ही रुपया जो उसने दिया था कैपिटल, वही उसने विड्रॉ किया है, इसलिए उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अब दूसरे जो प्रकार का ड्राइंग होता है वो होता है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट को वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसे वो पार्टनर्स में क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जो उनके हिस्से में प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट में से यदि कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए रुपया निकाल लेता है, यदि कोई पार्टनर फर्म में से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई रुपीज विड्रॉ करता है, तो उस ड्राइंग को कहते हैं हम ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। यदि हम कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हैं, यदि हम कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट यदि हम प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहे हैं तो प्रॉफिट में से यदि विड्रॉ किया जाता है तो उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाया जाता है और वो इंटरेस्ट पार्टनर से वसूल किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसको कैलकुलेट करने के तरीके या मेथड कितनी होती हैं, अब हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो दो तरह के अलग अलग ड्राइंग होते हैं और उन पर फिर इंटरेस्ट अलग अलग प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले जो ड्राइंग होता है वो होता है आपका इर्रेगुलर ड्राइंग, इर्रेगुलर ड्राइंग। अब इर्रेगुलर ड्राइंग जो है वो क्या होता है, देखिए यदि ड्राइंग का अमाउंट हर बार डिफरेंट हो, यदि ड्राइंग का अमाउंट डिफरेंट हो तो ऐसी कंडीशन में उसे कहा जाता है इर्रेगुलर ड्राइंग। जैसे मान लीजिए कि उसने एक पार्टनर है एक्स नाम का, उसने ड्राइंग किया 3000 रुपीज, फिर उसने कुछ महीने बाद 5000 रुपीज विड्रॉ किया, ड्राइंग किया, फिर उसने कुछ महीने बाद 8000 रुपीज विड्रॉ किया। तो ये जो ड्राइंग का अमाउंट आप देख पा रहे हैं
क्या ये सिमिलर है? नहीं है। ये अमाउंट कैसा है? डिसिमिलर है, अलग अलग है। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई कि इर्रेगुलर ड्राइंग किससे कहते हैं? तो इर्रेगुलर ड्राइंग उसे कहते हैं जिसका ड्राइंग का अमाउंट डिसिमिलर हो, अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, उसे कहेंगे हम डिसिमिलर। अब आप बोलेंगे सर मान लीजिए ये 3000, ये 5000 है और ये 5000 है, अगला वाला भी 5000 है, तो क्या ये इर्रेगुलर कैटेगरी में आएगा? यस, ये इर्रेगुलर कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि दो या दो से ज्यादा अमाउंट यदि डिफरेंट है मतलब वो इर्रेगुलर हो गया। ओके, नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन हमारी इर्रेगुलर ड्राइंग की ये है कि जो गैप है, जो ड्राइंग के बिटवीन का गैप है, वो गैप भी कैसा होना चाहिए? आपका डिसिमिलर होना चाहिए। वो जो गैप है वो गैप भी आपका क्या होना चाहिए? डिसिमिलर होना चाहिए। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि उसने फर्स्ट वाला जो ड्राइंग है वो 1 जून को किया, ओके। सेकंड वाला जो ड्राइंग है वो 31 जुलाई को किया। तो 1 जून को और 31 जुलाई के बीच में जून और जुलाई 2 मंथ का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट ड्राइंग हम मान लेते हैं कि उसने 1 नवंबर को किया। अब जुलाई और नवंबर के बिटवीन यदि हम डिफरेंस देखें, जुलाई और नवंबर के बीच में डिफरेंस देखें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां पर 3 मंथ का डिफरेंट है। तो यहां पर जो ड्राइंग के बिटवीन का जो गैप है, ड्राइंग के बिटवीन का जो गैप है, पहले 2 मंथ का है, देन फिर 3 मंथ का है। तो ये जो गैप है वो गैप भी कैसा होना चाहिए? डिसिमिलर होना चाहिए। तो फिर वो इर्रेगुलर ड्राइंग कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर ये दोनों कंडीशन पूरी होगी तो मतलब इर्रेगुलर ड्राइंग कहलाएगा, या कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है, एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो क्या वो सर इर्रेगुलर ड्राइंग कहलाएगा? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उसने 1 जून को विड्रॉल किया, फिर 1 जून के बाद में 1 जुलाई को विड्रॉल कर लिया, 1 अगस्त को विड्रॉल कर लिया, 1 सितंबर को विड्रॉल कर लिया। तो अब आप जब गैप देख रहे हैं तो 1 मंथ का गैप है सबके बीच में। तो ये जो गैप है वो सिमिलर है, बट ड्राइंग का अमाउंट कैसा है? डिसिमिलर है। तो फिर ऐसी कंडीशन में इर्रेगुलर ड्राइंग कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? हाँ, इर्रेगुलर ड्राइंग ही कहलाएगा, क्योंकि एक भी कंडीशन यदि फुलफिल हो गई, एक भी कंडीशन यदि फुलफिल हो गई तो वो इर्रेगुलर ड्राइंग ही कहलाता है। ठीक है, तो ये इर्रेगुलर ड्राइंग की कंडीशन ये हो गई हमारी। अब इर्रेगुलर ड्राइंग की कंडीशन हमने समझ ली। रेगुलर ड्राइंग की कंडीशंस क्या होंगी? रेगुलर ड्राइंग की यदि बात करें तो ड्राइंग का जो अमाउंट है वो सिमिलर होना चाहिए। ड्राइंग का जो अमाउंट है वो सिमिलर होना चाहिए। मीन्स वो कहना चाह रहा है कि उसने 2000 रुपीज का ड्राइंग किया, फिर 2000 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 का ड्राइंग किया। ऐसे करके ये जो अमाउंट होंगे वो अमाउंट कैसे होंगे? आपके सिमिलर होंगे। वो अमाउंट कैसे होंगे? आपके सिमिलर होंगे। तो ये सिमिलर ड्राइंग हो गया आपका। दूसरा, ड्राइंग के बिटवीन का जो गैप है वो गैप भी क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। मीन्स मान लीजिए पहला जो ड्राइंग उसने किया वो 1 अप्रैल को किया, दूसरा 1 मई को किया, तीसरा 1 जून को किया, 4th 1 जुलाई को किया, then 1 अगस्त, then 1 सितंबर, then 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी एंड 1 मार्च। तो फिर ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग आपका कैसा ड्राइंग कहलाएगा? रेगुलर ड्राइंग कहलाएगा। तो रेगुलर ड्राइंग के लिए कितनी कंडीशन फुलफिल होना कंपलसरी है? दोनों।
दोनों कंडीशन जरूरी है। एक तो ड्राइंग का अमाउंट जो है वो सिमिलर होना चाहिए, तो ये अमाउंट सिमिलर हम देख पा रहे हैं। दूसरा, ड्राइंग के जो बिटवीन का गैप है वो गैप भी सिमिलर होना चाहिए। मीन्स इसके और इसके बीच में 1 मंथ का गैप है, तो इसके और इसके बीच में भी 1 मंथ का गैप है, इसके बीच में भी 1 मंथ का गैप है, इसके बीच में भी 1 मंथ का गैप है। तो इनके बीच का जो गैप है वो गैप भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो वो कहलाता है आपका रेगुलर ड्राइंग, वो कहलाता है आपका रेगुलर ड्राइंग कहलाता है। ओके, अब हमें ये देखना है, ये तो हमने ये समझ लिया कि इर्रेगुलर ड्राइंग क्या होता है और रेगुलर ड्राइंग क्या होता है। अब मन में प्रश्न आता है, क्या दोनों ही कंडीशन में इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका है वो एक जैसा होगा? जिस तरीके से यहाँ इंटरेस्ट निकालेंगे ड्राइंग पर, क्या उसी तरह से यहाँ भी ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालेंगे हम? तो आंसर आता है नहीं। इनरेगुलर ड्राइंग की कंडीशन में इंटरेस्ट अलग मेथड से कैलकुलेट किया जाता है और रेगुलर ड्राइंग की कंडीशन में इंटरेस्ट अलग मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इर्रेगुलर ड्राइंग की कंडीशन में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। आइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ऑफ इर्रेगुलर ड्राइंग। अनियमित आहरण की कंडीशन में हम इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन दो अलग अलग मेथड से किया जाता है। अच्छा, दोनों मेथड से जब कैलकुलेशन करेंगे तो उससे आने वाला आंसर हमेशा एक जैसा आता है। पहली मेथड होती है आपकी सिंपल मेथड। हम देख क्या रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ऑफ इर्रेगुलर ड्राइंग। ठीक है, तो जो इर्रेगुलर ड्राइंग है उससे जो इंटरेस्ट निकालना हमें ड्राइंग का, वो दो मेथड से आप निकाल सकते हैं। पहली मेथड है आपकी सिंपल मेथड और दूसरी मेथड होती है आपकी प्रोडक्ट मेथड। अभी हम पहले समझते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से हम कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल मेथड से जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं तो उस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल इंडिविजुअल ड्राइंग, इंडिविजुअल ड्राइंग, इंडिविजुअल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर आपका इंटरेस्ट आते जाएगा। हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से इस फॉर्मूले को, इस मेथड को समझते हैं। आइए, हमने क्वेश्चन ले लिया, हमने लिख लिया डेट ऑफ ड्राइंग जो है वो हमारी 1 जून है, 3000 रुपीज का ड्राइंग किया है। देन 31 जुलाई को उसने सेकेंड ड्राइंग किया है, 5000 रुपीज का उसने ड्राइंग किया है। देन थर्ड ड्राइंग उसने 1 नवंबर को किया है और 8000 का थर्ड वाला ड्राइंग उसने किया है। उसने फर्स्ट ड्राइंग किया 1 जून को, सेकेंड ड्राइंग किया उसने 31 जुलाई को और थर्ड ड्राइंग उसने किया है 1 नवंबर को। ओके, पहला अमाउंट है आपका 3000, दूसरा है 5000, तीसरा है 8000। पहले हम चेक कर लें क्या ये इर्रेगुलर कैटेगरी में आ रहा है। तो ड्राइंग के अमाउंट को ही देख लें तो हमें समझ में आ जाता है कि ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है और सिमिलर नहीं है तो ये इर्रेगुलर ड्राइंग है। ठीक है, अच्छा गैप भी चेक कर लें हम। जून से जुलाई 2 मंथ हो रहे हैं, 2 मंथ हो रहे हैं और फिर अगस्त से नवंबर, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ हो रहे हैं। तो ड्राइंग के बिटवीन का जो गैप है वो गैप भी डिफरेंट है। यहाँ 2 मंथ है और यहाँ पर कितने मंथ हो रहे हैं, 3 मंथ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये ड्राइंग जो है वो इर्रेगुलर है। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करना है, सबसे पहले आप एक काम करिए, 31 मार्च जिस पर आपका जो ईयर है वो एंड हो रहा है, आपको यहां पर डेट लिख लेनी है 31 मार्च जहां पर आपका ईयर क्लोजिंग हो रहा है। यदि दिसंबर में क्लोज हो रहा है तो यहां दिसंबर लिख लेंगे, यदि सितंबर में क्लोज हो रहा है तो यहां सितंबर लिख लेंगे। बराबर,
तो मैंने ये फिक्स नहीं किया है, जहां भी आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हों वो क्लोज वाली डेट आपको यहां लिखना है, या यूं कह दें कि जहां उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने को लिखा हो, जहां उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने को नोट किया हो वो डेट यहां लिखना है। यदि उसने बोला कि 30 सितंबर को मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ, तो यहां डेट आ जाएगी 30 सितंबर। उसने लिख दिया कि 31 दिसंबर को आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ, तो यहां नोट कर लेंगे हम 31 दिसंबर। उसने लिख दिया मार्च 31 को आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके बताओ, तो यहां मार्च लिख देंगे हम। और कुछ नहीं नोट करके दिया है तो जनरली अप्रैल टू मार्च हम ईयर मानते हैं, और यहां पर फिर क्लोजिंग डेट क्या लिखेंगे आप, मार्च लिखेंगे। ओके, आगे अब आपको करना यह है कि इसकी ड्राइंग की डेट से क्लोजिंग की डेट तक के मंथ काउंट करना है। ड्राइंग की डेट से क्लोजिंग की डेट तक के मंथ आपको काउंट करने हैं। तो ड्राइंग की डेट आपकी जो है वो 1 जून है, ड्राइंग की डेट जो है वो 1 जून है, और 31 मार्च तक आपको काउंट करना है। तो 1 जून से 31 मार्च तक आप काउंट करेंगे, 1 जून से 31 मार्च तक आप काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। टोटल मंथ कितने हो रहे हैं, 10। तो हमने यहाँ 10 मंथ नोट डाउन कर लिया। क्या करना है उसका अभी हम बाद में देखते हैं। चल इसके अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करेंगे हम, क्या लिखा उसने, इंडिविजुअल ड्राइंग। उसका पहला ड्राइंग कितना था, 3000, तो ये इंडिविजुअल ड्राइंग हो गया 3000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लिया कि 10% पर एनम बोला है उसने, 10% पर एनम, 10% पर एनम, तो 10/100 लिख दिया हमने। अब हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखनी है, मंथ बाय 12 लिखना है। तो मंथ कितने हो जाएंगे, जो हमने काउंट किए हैं। मंथ कौन से होंगे, जो हमने काउंट किए हैं। जितने मंथ उसको ड्राइंग किए हुए हैं, तो उसको ड्राइंग किए हुए 10 मंथ हो गए हैं, तो उसे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 10 मंथ का करना पड़ेगा। तो यहां आप नोट डाउन कर देंगे कि 10/12। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, और इसको 12 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। तो 12 12 24, 2 आ रहा है, ये कितने बच्चे 6, 12 पंजे 60, 250 रुपीज ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया। क्लियर है। एक बार फिर से इंडिविजुअल ड्राइंग लेना है, मतलब फिर ये ओनली 3000 लेंगे, ये 3000 रखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने क्वेश्चन में दिया है, हमने मान लिया 10%, तो 10/100। यदि वो 8% बोलेगा तो 8/100 लिख देंगे, 6% करके तो 6/100 लिख देंगे। देन फिर क्या लिखना है आपको, मंथ आपको काउंट करना पड़ेंगे। मंथ वो नहीं लेके रखेगा, मंथ आपको काउंट करना है। तो कैसे काउंट करना है, ड्राइंग की डेट से क्लोजिंग की डेट तक, ड्राइंग की डेट से क्लोजिंग की डेट तक। ठीक है, 10 मंथ हो रहे थे तो 10/12 लिखा, अमाउंट कैलकुलेट किया तो 250 रुपीज आया। क्लियर है। ये सेकेंड कंडीशन में इसी पार्टनर ने एक और ड्राइंग किया 31 जुलाई को, इसी पार्टनर ने 31 जुलाई को 5000 विड्रॉ किया। ओके, अब जुलाई 31 खत्म हो गया, तो काउंटिंग कहां से करेंगे हम, अगस्त से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। टोटल 8 मंथ हो रहे हैं। ओके, फार्मूला लगाएंगे। इंडिविजुअल ड्राइंग अब कितना है आपका, 5000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10/100 हो गया। मंथ की बात करें तो मंथ कितने हो रहे हैं आपके, 8, तो यहां 8 क्या लिखेंगे आप, 12 लिख देंगे। ओके, अब इसे कैंसिल कर लें हम। 0 से ये 0, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया हमने। 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा आपका कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपीज़ आ जाएगा। 1000 को 3 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 333 रुपीज़ एंड 33 पैसा। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। नेक्स्ट,
अगली कंडीशन में हमने माना कि उसने नवंबर 1 को ड्राइंग किया है, अमाउंट आपका 8000 है। ओके, नवंबर 1 से 31 मार्च तक आप काउंट करेंगे, नवंबर 1 से 31 मार्च तक आप काउंट करेंगे तो चलिए नवंबर पूरा काउंट होगा, क्योंकि 1 नवंबर है तो नवंबर 1 है, नवंबर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ऐसे करके पूरे नवंबर के 30 डेज पूरे हैं। तो नवंबर 1 मंथ हुआ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 5 मंथ हो रहे हैं। तो आइए इंडिविजुअल ड्राइंग में कितना आ जाएगा आपका 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 डिवाइडेड बाय 100, मंथ की बात करें तो 5 मंथ आएंगे इस बार, तो यहां लिख दिया हमने 5/12। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 2 जीरो से आप 2 जीरो को इजीली क्या कर सकते हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं। 4 से कैंसिल कर लेते हैं हम, 4 2 जा 8, 4 से इसे कैंसिल कर लीजिए, तो 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 12। ठीक है, अब वही 1000 हुआ, 1000 में 3 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 333.33। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तीनों इंटरेस्ट की यदि हम टोटल लगा लें तो टोटल लगा के देख लेते हैं कितना हो रहा है, 66 ये हो रहा है आपका, ये भी 6 हो रहा है, 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1, 3 3 9, 916.66 पैसा आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है। मतलब इस पार्टनर से आपको 916.66 रुपीज उससे लेना होंगे। ओके, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ये हुआ हमारा सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअल ड्राइंग लिखना है, रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ, मंथ कैलकुलेट करने पड़ते हैं हमें। तो कैसे कैलकुलेट करना है, ड्राइंग की डेट से इंटरेस्ट की डेट तक। अब वो इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करवाना चाहता है वो क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा। तो ड्राइंग की डेट से इंटरेस्ट की डेट तक, ड्राइंग की डेट से इंटरेस्ट की डेट तक। क्लियर है? बस ये हमारी सिंपल मेथड क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे हमारी, जो कि है हमारी प्रोडक्ट मेथड। अब हम प्रोडक्ट मेथड को सीखेंगे। प्रोडक्ट मेथड की यदि बात की जाए तो इससे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होता है तो यहां फॉर्मूला लगाया जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। इस तरह से जो अमाउंट आएगा वो कहलाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाता है। यही डिटेल हमने प्रोडक्ट मेथड में रख ली कि उसने 1 जून को विड्रॉ किया 3000, 31 जुलाई को विड्रॉ किया 5000, 1 नवंबर को विड्रॉ किया 10,000। ठीक है, अब हमें इतना तो क्वेश्चन में गिवन किया है उसने। 1 जून को विड्रॉ किया 3000, 31 जुलाई को विड्रॉ किया 5000 और 1 नवंबर को विड्रॉ किया हमने 10,000 माना है अपन, ये 10,000 बराबर। चल आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, सेम मंथ यहां भी कैलकुलेट करना है, गिनना है आपको। तो 1 जून से 31 मार्च, 1 जून से 31 मार्च, 31 मार्च क्यों, अभी कुछ नहीं लिखा था तो मैंने क्लोजिंग डेट क्या मान ली 31 मार्च। बट हो सकता है कि वो लिख के दे दे कि मुझे 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो फिर मैं यहाँ डेट क्या रख लूंगा 31 दिसंबर। वो बोले कि मुझे 6 मंथ का ही कैलकुलेशन करना है तो मैं 6 मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ जो डेट आएगी वो नोट कर लूंगा। तो यहाँ कौन सी डेट रखी जाती है, हमेशा इंटरेस्ट की डेट। जिस डेट पर वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने को लिख रहा है वो डेट आपको यहाँ लिखना है। कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा क्लोजिंग डेट लिख दी जाती है, जैसा कि हमने लिखा है। आइए 1 जून से 31 मार्च तक मंथ काउंट करिए। तो 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल मंथ हो रहे हैं आपके 10। तो मैंने यहाँ 10 नोट कर लिया।
अगला ड्राइंग है 31 जुलाई। जुलाई पूरा खत्म हो गया, अगस्त से काउंटिंग शुरू होगी, अगले दिन से काउंटिंग होती है। तो अगला दिन क्या आ जाएगा आपका, 1 अगस्त आ जाएगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 8 मंथ हो रहे हैं। तो हमने यहाँ 8 मंथ लिख लिए। फिर ये 1 नवंबर है, 1 नवंबर से काउंट करना शुरू करेंगे। तो 1 नवंबर मतलब नवंबर पूरा काउंट होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ 5 मंथ लिख लिए। अब यहाँ तक तो लगभग सिमिलर था, अब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। अब आपको करना ये है कि ड्राइंग का जो अमाउंट है और जो आपने मंथ काउंट किए हैं इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 3000 इंटू कितना, 10, 3000 इंटू 10 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 30,000 और इस अमाउंट को नाम देंगे आप प्रोडक्ट। क्या नाम देंगे आप, प्रोडक्ट। ठीक है, 5000 इंटू 8, 8 5 जा 40,000। नेक्स्ट 10,000 इंटू 5, 50,000। ये प्रोडक्ट आ गया आपका। अब आप इसकी टोटल लगा लीजिए, और भी हो सकते हैं तो उनको भी ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल ओनली 3 ही वैल्यूज ली हैं। चलिए ऐड कर लीजिए, 4 3 7 7 5 12, 1,20,000 आ रहे हैं। तो ये जो सबमिशन किया गया है ये कहलाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा आपका, सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये टेबल हमें इस तरह से कैलकुलेट करनी है। टेबल को कैलकुलेट करने के बाद हम फार्मूला नोट डाउन करेंगे और फार्मूला नोट डाउन करने के बाद उसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे। अभी फिलहाल में फार्मूला लिखा हुआ है तो हम फार्मूले को रिपीट ना करते हुए इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अमाउंट को अरेंज कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लिखा हमने इज इक्वल, क्या लिखना हमें, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट है आपका 1,20,000 इंटू रेट। तो ये रेट कितना माना हमने, 10% पर एनम। तो ये 10% पर एनम हो गया आपका, डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या रखना आपको, 1/12। अब 1/12 क्यों लिखेंगे, देखिए हम यहां जब बात कर रहे थे तो यहां हमने 10 मंथ लिखा था डिवाइडेड बाय 12, फिर यहाँ 8 मंथ लिखा था डिवाइडेड बाय 12, फिर यहाँ 5 मंथ लिखा था तो डिवाइडेड बाय 12 लिखा था हमने। मतलब यदि आप यहाँ मंथ लिख रहे हो तो डिवाइडेड बाय 12 श्योर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहां पर बताइए आप इन वैल्यूज में मंथ को इंक्लूड कर चुके हैं या नहीं, इन सारी वैल्यूज में मंथ इंक्लूड हो चुके हैं या नहीं, ऑब्वियसली हो चुके हैं। मतलब ये जो वैल्यू है इसमें ऑलरेडी 1,20,000 में ऑलरेडी मंथ इंक्लूडेड हैं, भले वो मल्टीप्लाई होकर हैं बट है तो सही ना। तो फिर ऐसी कंडीशन में इसमें यदि मंथ हैं तो डिवाइडेड बाय 12 आना चाहिए। अब ऊपर क्या है, 1 हमने जबरदस्ती लिख दिया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो वैल्यू में कोई चेंज आता नहीं है। क्लियर है। तो चूंकि हमें यहाँ 12 मंथ के लिए लिखना है इसलिए वो लिखा, और 1 तो हमने ऐसे लिख दिया। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं हम। 12 से तो आपका 12 कंप्लीट हो जाएगा, 0 से आपने 2 0 कैंसिल कर लीजिए, 12 मतलब 1,000 रुपीज़। तो ये आपका 1,000 रुपीज़ आ गया। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया आपका। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मेथड है। यदि आपका यहाँ भी इंटरेस्ट जो ड्राइंग का अमाउंट है, जैसे हमने यहाँ 10,000 लिया ना, यदि आप यहाँ भी कितना लेते, 10,000 लेते, तो यहाँ जो इंटरेस्ट आता वो भी 1,000 आता, और यहाँ जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, 1,000 आ रहा है। आइए मैं आपको करके भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपन इसको 10,000 ले लेते हैं, ये लिया हमने 10,000, बाकी सब चीज़ें सिमिलर रहेंगी। इसको एक बार और हम प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं। इंडिविजुअल ड्राइंग कितना हो गया हमारा, 10,000 हो गया, ये 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। मंथ की बात करें तो मंथ कितना और आपका 5 मंथ, तो 5 बाय क्या लिखेंगे आप, 12 लिखेंगे। ओके, 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, अब हम 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से डिवाइड और 5 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 5 मतलब 5,000 हो जाएगा ये। जी जी जी।
अब इसको हमें 12 से क्या करना है, डिवाइड। 12 चौक 48, कितना बचता है 2, 12 एकम 12, 8, 12 अट्ठी 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 72, 8.66, ये कुछ आ रहा है आपका 416.66, राउंड फिगर में 67 हो जाएगा आपका। तो ये इंटरेस्ट आया आपका थर्ड कंडीशन में। अब आप यदि टोटल लगाते हैं तो इसकी जो टोटल आएगी वो टोटल हो जाएगी आपकी 1000 रुपीज़। तो आप या तो सिंपल मेथड से निकालें तो भी आपका आंसर वही आएगा, और प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। मीन्स ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिंपल मेथड से निकालना है या आपको प्रोडक्ट मेथड से निकालना है। मुझे ये लगता है कि हमें प्रोडक्ट मेथड से ही निकालना चाहिए, हमें प्रोडक्ट मेथड से ही निकालना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगा अकाउंट बनाने वालों को कि वो सिंपल मेथड इसको नाम ना देते हुए इसको दे, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है। इसमें होता क्या है, एक ही बार फार्मूला लगाने पर क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है। यदि यहाँ तो हमने 3 ही ड्राइंग लिए हैं, यदि मान लीजिए 12 ड्राइंग होते, 12 ड्राइंग होते, तो मुझे ये इंटरेस्ट कितने टाइम्स निकालना पड़ता, 12 टाइम्स निकालना पड़ता, फिर वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है ना। तो जनरली मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी ड्राइंग पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे इन रेगुलर ड्राइंग की कंडीशन में, तो आप प्रोडक्ट मेथड से ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पर ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट होता है इन केस ऑफ इनरेगुलर ड्राइंग की कंडीशन में। यस, देखिए अब ये हमने जो चर्चा की है वो इरेगुलर ड्राइंग की कंडीशन में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने चर्चा कर ली है। अब हम ये देख रहे हैं कि रेगुलर यदि ड्राइंग है, रेगुलर यदि ड्राइंग है तो रेगुलर ड्राइंग की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो आइए समझते हैं, अलग अलग डिफरेंट बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इसमें, उन सारी कंडीशन को हम समझते हैं। रेगुलर ड्राइंग का मीनिंग हम समझ चुके हैं। रेगुलर ड्राइंग कब होता है, जब दो कंडीशन हमारी फुलफिल हो। पहली कंडीशन, जो ड्राइंग का अमाउंट है वो ईच टाइम सिमिलर होना चाहिए। ड्राइंग का जो अमाउंट है वो ईच टाइम सिमिलर होना चाहिए, जैसे 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000। तो ये ड्राइंग का अमाउंट क्या हो गया, सिमिलर। पहली कंडीशन ये है हमारी। रेगुलर ड्राइंग की सेकेंड कंडीशन कि बिटवीन द ड्राइंग गैप सिमिलर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स पहला ड्राइंग 1 जनवरी को तो दूसरा ड्राइंग 1 फरवरी को, तीसरा ड्राइंग 1 मार्च को, फोर्थ ड्राइंग 1 अप्रैल को, ऐसा होना चाहिए। मतलब एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का जो गैप है वो 1 मंथ है तो फिर 1 मंथ ही होना चाहिए। यदि 2 मंथ का गैप है तो 2 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ और 2 मंथ का ही गैप होना चाहिए। 3 मंथ का गैप है पहले ड्राइंग में तो फिर अगले ड्राइंग में भी 3 मंथ, अगले ड्राइंग में भी 3 मंथ, अगले ड्राइंग में भी 3 मंथ का गैप होना चाहिए। तो पहली कंडीशन, ड्राइंग का अमाउंट सिमिलर होगा। दूसरी कंडीशन, एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का जो गैप होगा वो गैप इक्वल होना चाहिए। तो वो कहलाता है हमारा रेगुलर ड्राइंग कहलाता है। अब रेगुलर ड्राइंग की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है, तो आइए हम पहले तो फॉर्मूला देखते हैं कि रेगुलर ड्राइंग में फॉर्मूला क्या लगाया जाता है। फॉर्मूले की बात करें तो मुझे सबसे पहले टोटल ड्राइंग चाहिए। बट टोटल ड्राइंग कैसा चाहिए, टोटल ड्राइंग ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन। इसका मीन ये हो गया, यदि हम 12 मंथ के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो पूरे 12 मंथ का ड्राइंग चाहिए मुझे। यदि मैं 6 मंथ के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैंने नया बिजनेस इस्टेब्लिश किया है और 1 अक्टूबर को ही इस्टेब्लिश हुआ,
और 31 मार्च को मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो 1 अक्टूबर से ड्राइंग करूंगा, 31 मार्च को मेरा ईयर क्लोज हो जाएगा, तो ये 6 मंथ हुआ। तो 6 मंथ का जो पूरा ड्राइंग है वो टोटल कंप्लीट यहाँ लिखना है, इसलिए हमने वर्ड यूज क्या किया है, टोटल ड्राइंग ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन। जरूरी नहीं है कि हर सवाल में ड्यूरेशन 1 ईयर का होगा, हो सकता है 9 मंथ के लिए हो सकता है 8 मंथ के लिए हो सकता है 4 मंथ के लिए हो। तो जो भी सर्टेन ड्यूरेशन है उस सर्टेन ड्यूरेशन का टोटल हमें क्या चाहिए, ड्राइंग चाहिए। ठीक है, फिर हमें चाहिए रेट डिवाइडेड बाय क्या रखना है, 100। अच्छा, रेट के साथ हमारी टर्म जरूरी है कि रेट के साथ पर एनम वर्ड होना चाहिए, जो रेट है उस रेट के साथ पर एनम वर्ड होना चाहिए। तो रेट का ध्यान से देख लीजिएगा उसके साथ पर एनम या एनुअली वर्ड है या नहीं है। अभी हम जो सवाल कर रहे हैं उनमें पर एनम वर्ड या पर एनम वर्ड या एनुअली वर्ड होना कंपलसरी होता है। ठीक है, फिर हमें चाहिए एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। देखिए ये जो एवरेज पीरियड है ये कैसे निकाला जाता है, तो इसको निकालने की 2 मेथड हैं। एवरेज पीरियड आप ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं और मॉडर्न मेथड से भी निकाल सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अभी डायरेक्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। मॉडर्न मेथड से कैसे निकालते हैं वो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि मुझे एवरेज पीरियड मॉडर्न मेथड से निकालना है, एवरेज पीरियड यदि मुझे मॉडर्न मेथड से निकालना है तो मॉडर्न मेथड से कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है इसका मंथ लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो इक्वल जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला हमने देख लिया, क्वेश्चन से हम प्रॉपरली समझेंगे कि कैसे क्या है। अब हमें जो क्वेश्चंस देगा वो 3 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। या तो वो ड्राइंग मंथली कर रहा हो, या तो वो ड्राइंग कैसा कर रहा हो, मंथली कर रहा हो, या उसके द्वारा ड्राइंग क्वार्टरली किया जा रहा हो, या उसके द्वारा ड्राइंग क्वार्टरली किया जा रहा हो, या उसके द्वारा ड्राइंग सेमी एनुअल किया जा रहा हो। तो इन 3 में से किसी भी कैटेगरी का वो ड्राइंग हो सकता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मंथली ड्राइंग यदि किया जाता है तो फिर ऐसी कंडीशन में एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि हमें बस एवरेज पीरियड चाहिए। इंटरेस्ट तो इन सारी कंडीशन में इसी फार्मूले से निकलेगा, बट हमें ये सारी कैलकुलेशन देखना पड़ रही है किसकी वजह से, एवरेज पीरियड की वजह से। ठीक है, तो जब मंथली ड्राइंग किया जाता है तो इसमें भी 3 कंडीशन होती हैं, होती तो 4 हैं बट अभी अपन बात करते हैं कि 3 कंडीशन होती हैं। यदि ड्राइंग मंथ की पहली तारीख को किया जा रहा है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब जैसे कि हम एक वैल्यू मान लेते हैं कि कोई एक्स नाम का पार्टनर है, वो 1000 रुपीज पर मंथ ड्राइंग करता है। और कब ड्राइंग करता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, तो मेरा ईयर अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। मैं यहाँ अलग से नोट कर लेता हूँ, मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, बराबर। तो वो जो ड्राइंग करेगा वो इस कंडीशन में कब कब करेगा, पहला ड्राइंग कब करेगा, 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को और 1 मार्च को, ऐसे ड्राइंग करेगा। अब मैं यदि फॉर्मूले की बात करूं तो मुझे क्या चाहिए, टोटल ड्राइंग ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन। अभी हमारी जो ड्यूरेशन हो रही है वो पूरी 12 मंथ की हो रही है। 1 मंथ का ड्राइंग कितना है आपका, 1 मंथ का 1000 है, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा। 12 मंथ की यदि बात करें तो ये टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा आपका, 12,000 हो जाएगा। ओके, तो
टोटल ड्राइंग ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन कितना हो गया आपका 12,000। ओके, हम यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं कि टोटल ड्राइंग हो गया आपका 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि क्वेश्चन में उसने 10% पर एनम दिया है, मन से मान लिया हमने 10% पर एनम, तो यहाँ लिखा आपने 10/100। ओके, अब मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या रखना है यहाँ पर, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो एवरेज पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, 12 तो हमने लिख दिया है। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, मैं आपको दोनों मेथड से निकाल के बताता हूं कि ट्रेडिशनल मेथड से एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है और मॉडर्न टेक्निक से एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है। ध्यान से समझिएगा। यदि उसने 1 अप्रैल को ड्राइंग किया है तो इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे 12 मंथ का लगेगा, क्योंकि उसने यहां ड्राइंग किया है तो यहां तक पूरे 12 मंथ हो रहे हैं। 1 अप्रैल को ड्राइंग किया है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप काउंट करेंगे तो काउंट करने पे कितने मंथ हो रहे हैं, 12। देन फिर ये जो सेकंड वाला ड्राइंग किया उसने 1 मई को, तो इस पर इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, 11। क्यों, 1 मई से 31 मार्च टोटल कितने मंथ हो रहे हैं आपके, 11 हो रहे हैं। ऐसे यहां पर 10 मंथ हो जाएंगे, फिर यहाँ 9 हो जाएंगे, फिर यहाँ 8 मंथ हो जाएंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 मंथ होंगे। यदि इन सारे मंथ को हम ऐड करते हैं तो टोटल मंथ हो रहे हैं आपके 78 और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ मंथ आपके 12 है, तो 12 से डिवाइड करेंगे। इन सब का 12, 11, 10 इन सब का समेशन करने पे कितना आ रहा है, 78 और नंबर ऑफ मंथ कितने हो रहे हैं, 12। तो 78 डिवाइडेड बाय 12 एज इक्वल आ रहा है आपका 6.5। तो ये 6.5 जो आया है वो आ गया आपका एवरेज पीरियड। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। ये सारे मंथ आपको ऐड करना पड़ते हैं। अब मॉडर्न टेक्निक्स में आप क्या कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स में वो हमसे ये बोल रहा है कि मंथ लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग, यहां ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहला ड्राइंग यहां किया है, 1 अप्रैल को किया है ना, तो इसके बाद कितने मंथ बच रहे हैं मार्च तक। पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को हुआ है तो इसके बाद कितने मंथ हो रहे हैं मार्च तक, 31 मार्च तक, तो पूरे 12 मंथ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मंथ लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग। कितने मंथ हुए आपके, 12। ओके, प्लस क्या बोल रहा है वो, मंथ लेफ्ट लास्ट ड्राइंग। इन सब में लास्ट ड्राइंग कौन सा है, यही वाला है, यही लास्ट है ना। तो यहां से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बच रहे हैं, 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ बच रहे हैं, 1। तो ये 1 इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या कर देना आपको, 2 कर देना है। तो 13 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स मेरा जो एवरेज ड्यूरेशन है वो कितना आ गया आपका, 6.5। ट्रेडिशनल से भी वही आ रहा है और मॉडर्न टेक्निक से भी वही आ रहा है। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 1200, 1200 मतलब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 100 मतलब 650। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, चलिए सेकेंड कंडीशन में आते हैं। यदि वो ड्राइंग मिडिल ऑफ द मंथ में कर रहा हूं, मिडिल मतलब जैसे अप्रैल है तो अप्रैल का मिडल, अप्रैल का मिडल, तो अप्रैल का मिडल क्या होगा, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल होगा, ठीक है। तो पहला ड्राइंग कर रहा है वो 15 अप्रैल को, वही मान लेते हैं हम। 1000 ड्राइंग कर रहा है, टोटल कितने मंथ हो रहे हैं, 12 मंथ हो रहे हैं, तो उसका जो ड्राइंग है वो तो 12,000 हो गया। ओके ओके ओके, तो टोटल ड्राइंग हमारा कितना हो गया, 12,000। हमने यहां नोट कर लिया कि टोटल ड्राइंग 12,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है और मुझे अब बचा क्या है, एवरेज पीरियड रखना है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, चलिए काउंट करते हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं।
वह 15 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग कर रहा है, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक, 15 अप्रैल टू 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं? 11.5 मंथ होते हैं। फिर 15 मई को जो उसने ड्राइंग किया होगा उसको यहां से लेकर हम यहां तक काउंट करेंगे, तो ये कितने मंथ हो रहे हैं आपके? 10.5 मंथ। ओके। फिर आएंगे आपके 9.5 मंथ, फिर आएंगे आपके 8.5 मंथ, फिर आ जाएंगे आपके 7.5 मंथ, फिर 6.5 मंथ, फिर 5.5 मंथ, फिर आ जाएंगे आपके 4.5 मंथ, फिर आ जाएंगे 3.5 मंथ, फिर 15 जनवरी से 31 मार्च तक ये आ जाएंगे आपके 2.5 मंथ, 15 फरवरी से 31 मार्च तक, फरवरी के 15 दिन और मार्च के तो 1.5 मंथ, ठीक है। फिर 15 मार्च से 31 मार्च तक ओनली 0.5 मंथ, ये मंथ आ गए। अब इन्हें सबको क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। बिल्कुल ऐड कर लेते हैं अपन। 11 और 10 कितने होते हैं? 21, 21 और 9 30, 30 और 8 38, 38 और 7, 38 और 7 45, 45 और 6 51, 51 मतलब 51, 51 और 5 56, 56 60, 63 65 67, 67 तो यही मंथ हो रहे हैं आपके, ठीक है। 0.5 जोड़ लीजिए तो 12 ये हैं, तो 12 मतलब 6 ये और जोड़ लीजिए आप, तो 6 और जोड़ेंगे तो 66 हो रहा है, राइट सॉरी, है ना, 66 हो रहा है ये। अब इसमें 6 मंथ और जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 72। ओके, टोटल मंथ हो रहे हैं आपके 72, डिवाइडेड बाय क्या करना आपको? 12, तो ये आ रहा है आपका 6 मंथ आ रहा है। तो आपका जो एवरेज पीरियड आ रहा है वो ट्रेडिशनल मेथड से कितना आ रहा है आपका? 6 आ रहा है। अब हम मॉडर्न मेथड से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। मॉडर्न मेथड क्या बोल रही है कि मंथ लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग के लेफ्ट मंथ कितने हो रहे हैं? 11.5, तो यहां लिख लीजिए आप 11.5 प्लस क्या बोल रहे हैं वो? मंथ लेफ्ट लास्ट ड्राइंग, तो मंथ लेफ्ट लास्ट ड्राइंग कितना है आपका? 0.5, ये 0.5 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको? 12 करना है। तो इससे, अच्छा सॉरी, यहाँ 2 आएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा यहाँ पर, तो इससे प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा इजी है, ज़्यादा इजी ये है कि पहला निकाल लीजिए, लास्ट निकाल लीजिए और फार्मूला लगा दीजिए, बस हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। अदरवाइज ट्रेडिशनल में हमको सबको ऐड करना पड़ता है, कहीं भी यदि ऐड करने में मिस्टेक होगी तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ये हुआ हमारा मिडिल ऑफ द मंथ। वहां पर एवरेज जो ड्यूरेशन रखना है आपको वो कितना रखना है आपको? 6 रखना है, तो ये 6 रख दिया हमने। 0 से 2 0 को हम कैंसिल कर देते हैं, 1200 1000 1000 मतलब 600 रुपये, 600 रुपीज़ आ रहे हैं। हाँ, ये इंटरेस्ट अलग अलग आते हैं क्योंकि डेट अलग अलग है तो इंटरेस्ट भी अलग होगा। ये हमारी सेकेंड कंडीशन मिडिल ऑफ द मंथ। अब आते हैं हम एंड ऑफ द मंथ पर आते हैं। एंड ऑफ द मंथ मतलब सिंपल सा है, उस मंथ की लास्ट डेट पर। तो अप्रैल की कौन सी तारीख को ड्राइंग करेगा वो? 30 को, मई की 31 को, जून में 30 जून को। अब आपको मंथ काउंट करने हैं, ऐसे सारी डेट लिख ली मैंने, मंथ काउंट करेंगे। तो अप्रैल की 30 तारीख को ड्राइंग किया तो अप्रैल तो छूट ही जाएगा, अप्रैल छूट जाएगा। अप्रैल का इंटरेस्ट उस पर चार्ज नहीं होगा। कब से चार्ज होगा? मई से चार्ज होगा। तो इसके लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो ओनली कितने मंथ का लगेगा? 11 मंथ का। अप्रैल खत्म हो गया ना, अप्रैल खत्म हो गया, अप्रैल खत्म हो गया तो मई से काउंट करेंगे। तो मई से लेकर मार्च तक जाइए, कितने मंथ हो रहे हैं? 11। तो इसके लिए कितने हो रहे होंगे? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 और यहाँ आ जाएंगे 0। क्यों? 31 मार्च को ड्राइंग कर रहे हो, 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं तो मंथ क्या हो गए? 0, सेम डे है।
तो 0 हो जाएगा। ओके, अब इन्हें काउंट कर लेते हैं हम। ये हुए 11 और 9 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38 और 7 38 और 7 45, 51, 56, 56, 60, 60 और 65 और 66, 66 मंथ आ रहे हैं। तो 66 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप 12। ओके, 12 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5.5 मंथ आ रहे हैं आपके। ओके, तो ये तो हुआ ट्रेडिशनल तरीके से। अब अपन निकालते हैं कौन सी मेथड से, हमारी मॉडर्न टेक्निक से निकालते हैं। तो मॉडर्न टेक्निक में क्या करना है, शुरू का और लास्ट का प्लस कर लो। शुरू का कितना आ रहा है 11, लास्ट का क्या आ रहा है 0, तो क्या लिखेंगे हम 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल, आपका कितना आ रहा है वही 5.5। ये तो हमने एवरेज पीरियड निकाल लिया। अब इसका यदि इंटरेस्ट निकालना तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग कर रहे हैं तो 1000 रुपीज उसने यहां मंथ में एंड में ड्राइंग किया, तो ऐसे टोटल कितने मंथ ड्राइंग करेगा वो 12 इज इक्वल कितना होगा 12,000। हाँ, ड्राइंग तो 12 मंथ हुआ है, इंटरेस्ट 11th मंथ से काउंट होगा, क्योंकि देखिए यहां भी ड्राइंग हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, तो पूरे 12 मंथ में ड्राइंग हुआ ना। तो ड्राइंग तो पूरा कितना कहलाएगा आपका 12 मंथ का 12,000। ओके, फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, टोटल ड्राइंग सर्टेन ड्यूरेशन कितना हुआ आपका 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 10%, मंथ हो रहे हैं आपके 5.5 मीन्स ये आ गया आपका 550 रुपीज, ये इंटरेस्ट आ गया। क्लियर। तो ये मंथ में 3 कंडीशन होती है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, फार्मूला हर कंडीशन में ये लगना है, बस क्या बदलेगा आपका एवरेज पीरियड बदलेगा। और एवरेज पीरियड निकालने का तरीका मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया, ट्रेडिशनल से कैसे निकालते हैं और मॉडर्न टेक्निक से कैसे निकाला जाता है। ओके, अब एक होता है आपका क्वार्टरली। जब क्वार्टरली बात की जाती है तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर काउंट होते हैं। क्वार्टरली मतलब 3-3 मंथ के गैप में, क्वार्टरली मतलब 3-3 मंथ के गैप में वो ड्राइंग करता है। तो चलिए क्या बोल रहा है वो, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर हम मान रहे हैं कि वो 1000 रुपीज पर क्वार्टर 1000 रुपीज पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है, 1000 रुपीज पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है। या एक काम करिए, इसको आप एज्यूम कर लीजिए कि वो 3000 रुपीज पर क्वार्टर विड्रॉ कर लिया, हमने ड्राइंग का अमाउंट चेंज कर लिया, 3000 रुपीज पर क्वार्टर वो विड्रॉ कर रहा है। ओके, टोटल ड्राइंग देख लें, 3000 यहाँ, 3000 यहाँ, 3000 यहाँ, 3000 यहाँ, तो पूरी ईयर में कितना हो गया 12,000 हो गया आपका, पूरी ईयर में कितना हो गया आपका 12,000 हो गया। ड्राइंग समझ में आ गया। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, अब क्वार्टर में क्या होगा 1 अप्रैल आएगा बिगिनिंग में, फिर सेकंड क्वार्टर कब आएगा 3 महीने बाद 1 जुलाई को, थर्ड क्या आएगा 3 महीने बाद 1 अक्टूबर को, फिर थर्ड महीने बाद 3 मंथ आफ्टर 1 जनवरी को। तो 3000 यहाँ ड्राइंग किया, 3000 यहाँ ड्राइंग किया, 3000 यहाँ ड्राइंग किया, 3000 यहाँ ड्राइंग किया, टोटल आपका कितना हो गया 12,000 हो गया। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 10%, मतलब 10/100। ओके, मंथ की बात करनी है तो मंथ में डिवाइडेड बाय 12 फिक्स है, ऊपर एवरेज टाइम हमें देखना है। तो आइए, सबसे पहले उसने ये जो ड्राइंग किया है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा इस पर 12। अब ये जो ड्राइंग किया है इस पर यहां से लेकर यहां तक, तो इसको ऐड कर लीजिए, तो जुलाई से लेकर मार्च, जुलाई से लेकर मार्च कितने मंथ हो रहे हैं 9 मंथ। अक्टूबर से लेकर मार्च, ठीक है, अक्टूबर से मार्च के कितने मंथ हो रहे हैं 6। जनवरी से मार्च कितने हो रहे हैं 3 हो रहे हैं। चलिए ऐड कर लीजिए, 12 और 9 21, 6 27, 27 और 3 30, टोटल मंथ हो रहे हैं आपके 30।
30 में आप 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 30 में आप 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 12 ही आएगा, 4 नहीं आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा कि 4 आएगा, जल्दी बताओ क्या आना चाहिए। अब यहां मंथ कितने थे, 12, इसलिए हम क्या लिख रहे थे, 12 12 12 लिख रहे थे। अब यहां आपको ये देखना है कि कितने टाइम्स ड्राइंग हुआ। तो ड्राइंग जो हुआ वो नंबर ऑफ टाइम्स की यदि बात करें तो 4 है, इसलिए यहाँ 12 नहीं लिखेंगे। अब यहां पर कितना नोट डाउन करना है, 4 नोट डाउन करना है। नहीं तो होता ही है कि वहां 12 लिखा था तो यहां भी क्या लिख देंगे, 12, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखना, क्वार्टरली में 4, क्योंकि नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने हैं, 4 है। यहां नंबर ऑफ मंथ कितने थे, 12, इसलिए 12 लिख रहे थे। यहां नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने हैं, 4, इसलिए 4 आएगा। ओके ओके, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 7.5। ओके, अब अपन मॉडर्न टेक्निक्स में चलते हैं। चलिए, मॉडर्न टेक्निक्स तो मैंने आपको बता ही रखा है। ये पहला वाला 12, लास्ट वाला 3 जोड़ लीजिए तो 12 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 15 मतलब 7 पॉइंट कितना आ रहा है आपका, 5। तो यहाँ एवरेज जो पीरियड रखेंगे वो कितना रखेंगे आप, 7.5 रखेंगे। आपका जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो ज़्यादा अच्छा है। पहला ड्यूरेशन ले लीजिए, लास्ट ले लीजिए, तुरंत निकाल लीजिए। ओके, 12 और 3 15, 2 से डिवाइड किया तो 7.5 आपका एवरेज पीरियड आया। इसको काटते हैं हम, कैंसिल करते हैं तो 750 750 रुपीज़ जो है वो आपका क्या आ गया, ड्राइंग आ गया। नेक्स्ट, सिमिलर मिडिल ऑफ द क्वार्टर। अब मिडिल ऑफ द क्वार्टर कैसे निकलेगा, पहले देख लीजिए। मिडिल ऑफ द क्वार्टर मतलब आपका अप्रैल है, आपका मई है और आपका जून है। ये 3 मंथ का एक क्वार्टर है, बरोबर। अब इन 3 मंथ के मिडिल में, मई आ रहा है और मई भी कौन सी तारीख को आएगा, मई का भी मिडिल चाहिए हमें, तो मई का भी मिडिल कितना आएगा आपका, 15। तो मिडिल का मतलब हुआ आप जो फर्स्ट ड्राइंग करेंगे वो 15 मई को करेंगे, फिर 15 अगस्त को करेंगे, फिर 15 नवंबर को करेंगे और फिर 15 फरवरी को करेंगे। तो ये हो गया आपका मिडिल ऑफ द क्वार्टर। ये समझ में आया। फर्स्ट क्वार्टर क्या है आपका, अप्रैल मई और जून। अब अप्रैल मई और जून के बीच में, मिडिल में, तो अप्रैल और जून तो छोड़ दो, अब बचा कौन सा, मई। तो मई का मिडिल क्या होगा, 15 मई। ये आ गया हमारा 15 मई। फिर 3 महीने बाद 15 अगस्त, फिर 3 मंथ आफ्टर 15 नवंबर, फिर 3 मंथ आफ्टर 15 फरवरी। ओके, अब हम मान वही रहे हैं कि 3000 रुपीज पर क्वार्टर है। सवाल में जो भी लिखे थे वो लिखेंगे। अभी हमने अज्यूम कर लिया कि 3000 रुपीज पर क्वार्टर है। ओके, टोटल ड्राइंग होता है यहां भी 3000 3000 3000 3000, तो टोटल ड्राइंग तो हो गया आपका 12000। ये आपने नोट कर दिया 12000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, ये लिख दिया आपने। डिवाइडेड बाय 12 भी लिख दिया आपने। ओके, अब मुझे क्या करना है, एवरेज पीरियड निकालना है। तो चलिए पहले ट्रेडिशनल मेथड से निकाल लेते हैं। यहां से लेकर 15 मई से लेकर 31 मार्च तक आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो चलिए काउंट करते हैं। मई को अभी छोड़ दें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो रहे हैं, 10, आधा महीना ये 10.5, 10.5 मंथ हो रहे हैं। तो यहाँ जो समय हो रहा है वो 10.5 आएगा। यहाँ अगस्त से काउंट करो, अगस्त को छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हुए आपके 7 मंथ, ठीक है। और हाफ मंथ ये, तो ये आ गया आपका 7.5 आ गया। ओके, 15 नवंबर से 31 मार्च तक, नवंबर छोड़ दीजिए अभी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 and 5, 4.5 मंथ हो रहे हैं आपके। ये 4.5 मंथ लिख दिए मैंने। फिर 15 फरवरी से 31 मार्च, फरवरी और मार्च, तो फरवरी के 15 दिन, मार्च के पूरे, ठीक है, 1.5 मंथ।
तो यहाँ आपने लिखा 1.5 मंथ। ओके, इन्हें ऐड कर लीजिए। 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24। ठीक है, 24 मंथ हो रहे हैं। 24 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे आप 4, 6 आ रहा है आपका। 24 डिवाइडेड बाय क्वार्टरली बात चलती तो 4 से डिवाइड करना है, तो 6 मंथ हो रहे हैं। ओके, ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड से। मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें, पहला वाला टाइम ड्यूरेशन लीजिए आप, कितना आपका 10.5। लास्ट वाला टाइम ड्यूरेशन लीजिए 1.5, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, तो 1.5 डिवाइडेड बाय यहाँ का परमानेंट है कितना लिखना है आपको 2 लिखना है, चाहे वो मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, 2 इसे डिवाइड करना अपने को। इसको प्लस कर लीजिए, 12 हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल कितना हो रहा है आपका 6। तो यहाँ जो एवरेज पीरियड आएगा वो कितना आएगा आपका 6 आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 600 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट एंड ऑफ द क्वार्टर। एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब जैसे ये क्वार्टर जून में ख़त्म हो रहा है तो जून की 30 तारीख को, तो इसका आएगा एंड ऑफ द क्वार्टर में मतलब 30 जून को आएगा, 30 सितंबर आएगा, 31 दिसंबर आएगा और फिर 31 मार्च आएगा। हम यही मान रहे हैं कि 3000 रुपीज़ पर क्वार्टर है, 3000 रुपीज़ पर क्वार्टर है। ठीक है, तो 3000, 3000, 3000 और 3000, टोटल ड्राइंग कितना हो गया आपका 12,000 हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइडेड बाय 100 इंटू हमें एवरेज पीरियड अभी निकालना है डिवाइडेड बाय 12। तो ये तो फार्मूले की अमाउंट है, बट अभी हमें कैलकुलेट क्या करना बाकी है, कैलकुलेट करना है हमें एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड पर आते हैं, चलिए एवरेज पर आ जाते हैं। यहाँ से 31 मार्च तक, जून खत्म हो गया, 31 मार्च तक जुलाई से काउंट होगा। जुलाई से जब काउंट होगा तो इसका ड्यूरेशन आ जाएगा आपका 9 मंथ, इसका आ जाएगा 6 मंथ, इसका आ जाएगा 3 मंथ और इसका आ जाएगा 0 मंथ। 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ। ओके, प्लस करिए 9 6 कितने हुए आपके 15, 15 और 3 कितने हुए आपके 18। तो 18 डिवाइडेड बाय कितना करना आपको 4 करना है। ओके, तो कितना आ जाएगा आपका 4.5 मंथ आ गया। ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया। मॉडर्न टेक्निक्स में आते हैं तो पहला और आखिरी, तो 9 और प्लस 0, 9 और प्लस 0, तो 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 एज इक्वल कितना आ रहा है आपका 4.5। तो ये 4.5 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये आ जाएगा आपका 450 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बिगिनिंग। ये आपका क्वार्टरली वाला पोर्शन क्या होता है कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम सेमी एनुअल। सेमी एनुअल मतलब साल में 2 ही बार ड्राइंग करेगा, 6 मंथ के डिफरेंस में। पहला ड्राइंग करेगा 6 मंथ पे, फिर अगला ड्राइंग करेगा अगले 6 मंथ पे। ठीक है, तो 6 मंथ की यदि बात करें तो क्या होगा, अप्रैल आएगा आपका, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आ जाएगा और सितंबर आ जाएगा। ये 6 मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 मंथ हो गए। ठीक है, तो वो बोल रहा है बिगिनिंग। अच्छा, अपन पहले तो मान लेते हैं कि 6,000 रुपीज है ना, हाफ ईयरली वो ड्राइंग कर रहा है। 6,000 रुपीज हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहा है वो, 6,000 रुपीज हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहा है। तो पहला ड्राइंग कहाँ करेगा वो, अच्छा कब बोल रहा है, बिगिनिंग ऑफ द सेमी एनुअल। तो 6,000 यहाँ ड्राइंग करेगा, 6,000 यहाँ ड्राइंग करेगा, 6,000 कितने हुए आपके 12,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 10% है। मंथ की बात करें तो मंथ आपके 12 फार्मूले में है, 12 फार्मूले में है। अब हमें चाहिए क्या, एवरेज पीरियड चाहिए। आइए बिगिनिंग ऑफ सेमी एनुअल, तो फर्स्ट ड्राइंग आपका यहाँ होगा, फर्स्ट ड्राइंग यहाँ होगा, यहाँ से लेकर मार्च तक के मंथ कितने हो रहे हैं आपके 12। सेकेंड ड्राइंग यहाँ होगा 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ होगा, आफ्टर 6 मंथ होगा। तो 1 अक्टूबर को होगा, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ होते हैं आपके यहाँ पर 6 मंथ होते हैं। 12 ये 6 ये टोटल कितने हुए 18, ये 18 डिवाइडेड बाय
जल्दी से बताओ कितना आना चाहिए। ये कितनी वैल्यू को आपने ऐड किया? ओनली 2। ये कितनी वैल्यू को आपने ऐड किया? ओनली 2। इसलिए आप अब यहां क्या रखेंगे? 2 इज इक्वल कितना आ गया? 9 मंथ आया ये। ओके, अपन चलते हैं मॉडर्न टेक्निक्स पर। पहला क्या है? 12, लास्ट क्या है? 6। ठीक है, तो 12 और 6 कितने होते हैं? 18। 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 9। तो इसका जो एवरेज ड्यूरेशन है वो आ रहा है 9 मंथ। बराबर कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 900 रुपीज। ओके, नेक्स्ट मिडिल ऑफ द सेमी एनुअल। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां गलती हो जाएगी। मिडिल ऑफ द सेमी एनुअल, ध्यान देना है। मैं शुरू का लास्ट का एक काट रहा हूं, फिर सेकंड और यहां से भी सेकंड काट रहा हूं। बरोबर, अब मिडिल में क्या बच रहा है? या तो जून का एंड या जुलाई का स्टार्टिंग। मिडिल में क्या आएगा? जून का एंड या जुलाई का स्टार्टिंग। मिडिल का मतलब इधर का भी टाइम ड्यूरेशन और इधर का टाइम ड्यूरेशन बराबर होना चाहिए। तो या तो मैं बोल दूं कि मैं 30 जून को पहला ड्राइंग कब करूंगा? 30 जून को। तो यहां भी 3 मंथ हो रहे हैं और यहां भी 3 मंथ हो रहे हैं, तो ये मिडिल हो गया। बरोबर, तो यहां पर पहला ड्राइंग यहां आएगा, वही मान रहे हैं हम कि हम 6000 रुपीज हाफ ईयरली ड्राइंग कर रहे हैं। और कब कब होगा? 30 जून को और 31 दिसंबर को। 30 जून और 31 दिसंबर। इस बात का ध्यान रखें कि 6 मंथ का गैप होना चाहिए दोनों में। इस फर्स्ट ड्राइंग में और सेकंड ड्राइंग में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। तो है चेक है अपना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? यहां 3000 नहीं, यहां 6000 और यहां 6000, टोटल कितने हो गए आपके? वही 12000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 10% डिवाइडेड बाय कितना आपका? 12 मंथ काउंट करना है। आइए, 30 जून है, जून खत्म, जुलाई से काउंट करेंगे तो 9 मंथ यहाँ आ रहे हैं, जुलाई से लेकर मार्च तक। जुलाई टू मार्च 9 मंथ हो रहे हैं। दिसंबर खत्म, दिसंबर 31, 31 है ना, खत्म। तो जनवरी, फरवरी और मार्च कितने मंथ हो रहे हैं? 3। चलिए जोड़ लीजिए, 12 हो रही है। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल कितना आ रहा है आपका? 6 आ रहा है। ओके, वहां काउंटिंग करें तो फर्स्ट और लास्ट दिख ही रहा है हमें। फर्स्ट ये रहा और लास्ट ये रहा, दो ही तो वैल्यू है, ये फर्स्ट और ये लास्ट है। तो 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल कितना आ रहा है आपका? 6 आ रहा है। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ओके, एंड एंड ऑफ द सेमी एनुअल, तो एंड ऑफ द, तो ये सितंबर का एंड में आएगा, तो फर्स्ट ड्राइंग आपका सितंबर में आ जाएगा और अगला ड्राइंग क्या आ जाएगा? 6 मंथ आफ्टर, मींस 31 मार्च को आएगा। तो एंड ऑफ सेमी एनुअल, एक ड्राइंग यहाँ और एक ड्राइंग 31 मार्च। हम वही मान रहे हैं कि 6000 रुपीज हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब सेमी ईयरली। ठीक है, तो 6 और 6 कितने होते हैं आपके? 12000। ये आपने 12000 लिखे इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मंथ में डिवाइडेड बाय 12, मंथ काउंट करना है आपको। चलिए काउंट करते हैं। पहले तो ट्रेडिशनल वे पे चलें, 30 सितंबर, अक्टूबर से काउंट करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएंगे, तो 6 आ रहे हैं। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 3 आएगा। चलिए, फर्स्ट ड्यूरेशन कितना आपका? 6, सेकेंड वाला क्या है? 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए डिवाइड करिए, कैलकुलेट करेंगे तो 300 क्या आ जाएगा आपका? इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग टर्म में इस तरह से एवरेज ड्यूरेशन निकालकर इंटरेस्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा, यदि रेगुलर ड्राइंग है तो फिर इस तरह से इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, अब इसमें एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है जिसमें गलती हो जाती है, उससे आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन के साथ उसने पर एनम वर्ड नहीं दिया है, पर एनम वर्ड नहीं दिया है, तो फिर क्या होगा? ये आएगा, ये आएगा,
ये आएगा, और ये जो पोर्शन है ना आपका एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ये हट जाएगा। हाँ, ये हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि पर एनम वर्ड नहीं है, और पर एनम वर्ड नहीं है तो फिर हम मंथ की कोई काउंटिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी कंडीशंस में ध्यान रखना हमें। दूसरी बात, मान लीजिए क्वेश्चन में उसने ये बोला तो है कि वो मंथली ड्राइंग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में उसने लिखा है कि वो मंथली ड्राइंग कर रहा है, क्वेश्चन में वो लिख रहा है कि मंथली ड्राइंग कर रहा है, बट ये नहीं बताया कि वो बिगिनिंग है, मिडिल है या एंड है। तो फिर उस कंडीशन में हम उसका एवरेज यहाँ पर 6 मंथ मान लेते हैं। कितना मानना हमें? 6। यदि उसने क्लियर नहीं दिया है, यदि उसने क्लियर नहीं दिया है तो फिर ऐसी कंडीशन में उसका एवरेज टाइम ड्यूरेशन कितना माना जाता है? 6। अब वो चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, और चाहे सेमी एनुअल हो, फिर उन सारी कंडीशन में उसका एवरेज 6 मंथ ही होगा। उस कंडीशन में उसका एवरेज जो होगा वो 6 मंथ ही होगा। यदि उसने ये ना बताया हो कि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर या एंड ऑफ क्वार्टर, तो 6 मंथ। यहाँ भी फिर आपको 6 मंथ मानना है, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यदि उसने डेट नहीं बताया हो कि बिगिनिंग है, मिडिल है या एंड है, तो फिर एवरेज पीरियड उसका कितना माना जाता है? 6 मंथ माना जाता है। तो ये रहा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंडीशन, ठीक। तो ये जो रूल्स हैं यहाँ पर क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं।